So today's topic is your मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे कि इसकी मीनिंग क्या होती है, फिर हम देखेंगे कि इसके फीचर्स क्या हैं एंड देन कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। स्टार्ट करने के पहले हम देखिए नेम में ही मीनिंग छुपी है जिसको हम आपको सामने रखने जा रहे हैं। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, जब भी हम मार्केटिंग करने जाएंगे तो हमें डेटा की रिक्वायरमेंट होगी कि डेटा कलेक्शन कहाँ से किया जाए और उसकी हेल्प से हम मार्केटिंग कैसे करें। तो ये डेटा कलेक्शन का काम, डेटा प्रोवाइड करने का काम, डेटा को एनालाइज करने का काम मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के हैंड में होता है। सो आई थिंक आपको शॉर्ट में एक बर्ड आई व्यू मिल गया है व्हाट इज़ दिस मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब आते हैं डेफिनेशन पे, व्हाट इज़ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो द मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम refers to the systematic collection, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, स्टोरेज एंड डिसमिनेशन ऑफ द मार्केट इन्फॉर्मेशन। जैसे अभी मैंने आपको बताया मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या है, डेटा कलेक्शन का काम है। डेटा कलेक्ट करना, फिर उसके बाद उसको प्रोसेस करना, फिर आउटपुट निकाल कर देना। तो यहाँ पे वर्ड्स देखिए क्या क्या यूज़ किए गए हैं। सिस्टम इज़ कलेक्शन, कलेक्ट करना है डेटा, एनालाइज करना है, इंटरप्रेट करना है और स्टोर करके रखना है, फिर डिसमिनेट करना है ऑफ द मार्केट इन्फॉर्मेशन। डिसमिनेट करना मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, लोगों को उसके बारे में बताना। सो देखिए मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम मार्केटिंग में हेल्पफुल होता है। तो जब भी हम मार्केटिंग करने जाएंगे तो इन सब चीज़ों की हेल्प हमको चाहिएगी। जैसे कलेक्शन किया हुआ डेटा मिल जाए, एनालाइज किया हुआ डेटा मिल जाए, तो इन सबको यूज़ करके इन सब की हेल्प से हम मार्केटिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज़ कोई न्यू कंपनी है, वो मार्केट में न्यू है एकदम और वो अपनी कंपनी को प्रमोट करना चाहती है, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना चाहती है, तो उसको पुराना डेटा अगर मिल जाए तो वो बहुत हेल्पफुल होगा। तो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम उसमें एक मेजर रोल प्ले करता है। आगे यहाँ दिया हुआ है मार्केट इन्फॉर्मेशन। अच्छा, यहाँ पे हमने बताया कि एनालाइज करना है, स्टोर करना है, डिसमिनेट करना है। तो ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? मार्केट की इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना, स्टोर करना फ्रॉम बोथ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। अब ये इन्फॉर्मेशन जो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम कलेक्ट कर रहा है, ये कहाँ से कलेक्ट करेगा? फ्रॉम बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल मतलब कंपनी के या उस फील्ड के अंदर से, या एक्सटर्नल कहीं बाहर से। तो ये कहीं अलग अलग जगह से डेटा को कलेक्ट किया जा सकता है टू द मार्केटर्स ऑन अ रेगुलर कंटिन्यूस बेसिस। अब ये डेटा ये नहीं कि एक बार कलेक्ट किया तो ख़त्म हो गया, बस हमारा वर्क कंप्लीट हो गया। ये रेगुलर बेसिस पे कलेक्ट करता है डेटा, क्योंकि मार्केट इज़ डायनामिक। वी ऑल नो दैट मार्केट इज़ डायनामिक। डायनामिक है तो इन्फॉर्मेशन भी डायनामिक होती चली जाएगी। इसलिए मार्केटिंग सिस्टम जो है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और एक रेगुलर प्रोसेस है। आई थिंक दिस डेफिनेशन इज क्लियर टू एवरीवन व्हाट इज मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम। एक बार रिकॉल करते हैं क्या है मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम। मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम इज कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, स्टोरेज एंड डिसमिनेशन ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन। और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट की जाएगी? बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज से, और इसको मार्केटर्स को दी जाएगी। और ये जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है ये रेगुलर और कंटिन्यूस बेसिस पे इस इन्फॉर्मेशन को, मार्केट की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। जब मार्केट में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा कि कस्टमर किस टाइप के हैं, किस एज ग्रुप के कस्टमर हैं, हाई क्लास कस्टमर कौन कितने हैं, क्या परसेंटेज है, मेल फीमेल कितने हैं, किस एरिया में कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा चलता है। जोग्राफिकल बेसिस पे कलेक्शन किया जा सकता है, एजुकेशन बेसिस पे कलेक्शन किया जा सकता है, एंड डिफरेंट थिंग्स। नाउ डेटा इंक्लूड्स, इस डेटा में क्या क्या दिया होगा? सो हेयर इट इज़ रिटन कंपनी रिकॉर्ड, सेल्स। अभी मैंने आपको जैसे बताया कि डिफरेंट डेटा होगा रिलेटेड टू कस्टमर, सप्लायर्स, प्रोड्यूसर्स। सो हियर इट इज़ रिटन कंपनी रिकॉर्ड, कंपनी का रिकॉर्ड होगा, सेल्स से रिलेटेड, रिजल्ट, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, सप्लायर्स डेटा, सारे डेटा यहाँ पे मिलेंगे। सपोज़ मेरी न्यू एकदम नई कंपनी अभी बनी है और हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए कि सप्लायर्स कौन है मेरे प्रोडक्ट के, हमारे फील्ड में सेल्स कितनी होती है। कंपनी बनाने के पहले की भी प्लानिंग ये मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम से हेल्पफुल हो जाती है। कैसे? अगर हम कुछ नया प्लान करने जा रहे हैं, बिज़नेस का कोई आइडिया लेने जा रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन को हम कलेक्ट करके अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि वो बिज़नेस बेनिफिशियल होगा कि नहीं होगा, कि उसके सेल्स क्या है उस फील्ड में, उस सेक्टर में सेल्स कितनी जाती है, उस सेक्टर का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होता है। ये सब डेटा की हेल्प से पूरा हो जाता है। प्रोडक्ट डेटाबेस, प्रोडक्ट के बारे में वेरिएंट्स, फीचर्स क्या होते हैं प्रोडक्ट के, सारी चीज़ों पे। कॉम्पिटिटर्स रिकॉर्ड, क्या कितने कॉम्पिटिटर्स होंगे उस प्रोडक्ट के, प्राइसेस क्या होंगे, लोकेशन क्या होती है, मार्केटिंग के स्टोर क्या है, ये सारी चीज़ें। कस्टमर का डेटा पूरा, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें। गवर्नमेंट का डेटा, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है तो क्या होता है, सब्सिडी मिलती है कि नहीं गवर्नमेंट के थ्रू, ट्रेंड क्या चल रहा है गवर्नमेंट का, इकोनॉमिक प्रोजेक्शन, इकोनॉमी में क्या हेल्पफुल होगा अगर हम उस सेक्टर में आते हैं। अब इस सारे डेटा को हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। सपोज़ हम स्टील सेक्टर में अपनी कंपनी को खोलना चाह रहे हैं। स्टील सेक्टर में ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज़ हैं इंडिया में, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, JSW स्टील, टाटा स्टील एंड मैनी मोर।
अब हम स्टील सेक्टर में जाएंगे तो ऑलरेडी पुरानी इन्फॉर्मेशन मार्केट में चल रही होंगी। मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम से हम वो सारी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे और अपना एनालिसिस करेंगे कि मेरा इतना इन्वेस्टमेंट होगा तो मुझे प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा, किस तरह का प्रोडक्ट बनाना होगा, क्योंकि ऑलरेडी कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में, तो उनकी इन्फॉर्मेशन से हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उनकी इन्फॉर्मेशन लेकर हम अपना बिजनेस का स्टार्ट कर सकते हैं, सेटअप रख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं, क्या रिटर्न आएगा इसके बारे में सोच सकते हैं, या फिर अपने प्लान को इवन कैंसिल भी कर सकते हैं अगर लॉस होने के चांसेस दिख रहे हैं तो। सो दिस इज़ द data which this is all about your marketing information system, what type of data is being there in marketing information system. So I think अब क्लियर हो रहा है कि मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या है। आजकल तो इन्फॉर्मेशन तो सेल बिकती है, तो ये तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम, क्योंकि इन्फॉर्मेशन के बेस पे ही सब कुछ चलता है आजकल। नेक्स्ट इज़ फीचर्स ऑफ MIS। व्हाट आर द फीचर्स? कंटिन्यूस सिस्टम है कि एक बेसिक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है। कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है ये नहीं कि हैंड रिटन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है। फ्यूचर ओरिएंटेड है, क्योंकि फ्यूचर प्लान और एनालिसिस करने में ये MIS हेल्पफुल होता है। सारे लेवल पे ये हेल्पफुल होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। सोर्सेज हैं, इंटरनल सोर्सेज से भी कलेक्ट किया जाता है डेटा और एक्सटर्नल सोर्सेज से भी। मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है ये और डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होता है। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ MIS। ये अभी आपने मीनिंग से ही सारे फीचर्स निकाल लिए, तो इन सबको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं अगर आपके क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ MIS। नाउ द नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम। कंपोनेंट्स MIS के पढ़ने के पहले हम आपको कंपोनेंट्स का मतलब बताते हैं क्या होता है। मतलब किसी वाइडर चीज़ का उसके छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं उनको कंपोनेंट्स कहते हैं। MIS एक वाइडर टर्म है। MIS अपने में ही एक बहुत बड़ा टर्म है जिसके अंदर छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं जो इन्फॉर्मेशन गैदर करने में हेल्पफुल होते हैं। अब जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उसका जो सिंपल सा एक MIS जो है उसमें भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स को मिलाकर MIS को बनाया गया है। तो देखते हैं क्या है, डेटा कलेक्शन में कौन कौन से कंपोनेंट्स हेल्पफुल होते हैं। देखिए यहाँ पे 4 कंपोनेंट्स दिए गए हैं, आपको कहीं कहीं 5-6 भी मिल जाएंगे, ह्यूमन भी लिख दिया जाता है, पीपल भी लिख दिया जाता है, तो हम इसको 4 में ही पढ़ते हैं। तो देखिए मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम इज़ ऑल अबाउट योर रिकॉर्ड्स। तो ये मोस्टली जो है रिकॉर्ड पे डिपेंड करता है। तो इंटरनल रिकॉर्ड एक इसका कंपोनेंट हो गया। एक इंटेलिजेंस सिस्टम बनाया जाता है जो डिज़ाइन करता है और जो सोचता है कि कहाँ से डेटा को कलेक्ट किया जाए, कौन कौन सी टेक्निक को लगाया जाए, डेटा कैसे निकाला जाए, ये सारी चीज़ें इंटेलिजेंस सिस्टम करता है मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम का। देन मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एंड मार्केटिंग रिसर्च तो करना इसमें बनता ही है, क्योंकि यहाँ डेटा को कलेक्ट किया जा रहा है, तो रिसर्च के बेसिस पे ही नई नई टेक्निक्स को यूज़ कर करके स्टैटिस्टिकल आपकी डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को, काई स्क्वायर, हाइपोथेसिस, इन सब चीज़ों को यूज़ करके यहाँ पे रिसर्च की जाती है उस डेटा के ऊपर। फिर रिजल्ट निकाल कर दिया जाता है जिनको ज़रूरत होती है कि इस सेक्टर में हम जा रहे हैं तो इसका रिजल्ट आप बताइए, रिसर्च करके, एनालाइज करके। देन मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, डिसीजन लेने में ये मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम का ये जो कंपोनेंट है ये हेल्प करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर कंपोनेंट्स ऑफ